आजकल गेट माय हार्वेस्ट गार्डन में हो रही है करेलों की बरसात। तो ये रेसिपी है भरवा करेला नए तरीके से। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और ये भरवा करेला वाली रेसिपी शुरू करते हैं। अगर चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। सबसे पहले करेलों को धो लेना है और छीलना नहीं है। इस तरह से गोल गोल काट लेना है, मोटे मोटे सर्कल्स काटना, और फिर इसके अंदर का जो गूदा है और बीज है वो निकाल लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग करनी है हमें। इसके अंदर का जो गूदा है उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं अक्सर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डालकर। बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है, सुबह नाश्ते में नमक अजवाइन वाले पराठे के साथ बढ़िया रहती है। अगले हफ्ते की वीडियो में शाउट आउट के लिए मुझे बताओ, एक तो करेला, दूसरा डैश चढ़ा, क्या होता है? अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना साथ में। तो करेले के सर्कल्स हो गए हैं फिल होने के लिए तैयार, लेकिन फिलिंग तो तैयार ही नहीं है। अब वो तैयार करते हैं। पैन में ऑयल गरम किया है मैंने और फिर उसके अंदर डाला है, उसमें डाला है बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसमें जिंजर का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और फिर बारीक कटा हुआ प्याज। थोड़े थोड़े पोर्शंस में अभी भी बचा रही हूँ, ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि इनका काम आने वाला है आगे, आप देखेंगे। अब इसे अच्छी तरह से पकाना है पहले इन चीज़ों को। अब मैंने पहले से कीमा न्यूट्री उबाल कर रखी थी, वो डाली है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची के तड़के के अंदर। और कीमा न्यूट्री जो है ये उबाल कर इसके अंदर से पानी भी मैंने निचोड़ लिया था। आप बड़े वाले सोया चंक्स को भी मिक्सी में कीमा बना सकते हैं। अब इसमें पाउडर्ड स्पाइसेस डालने हैं। नमक डाला है, थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अनारदाना डाला है। अब क्योंकि ये रेसिपी एक मिक्स है इंडियन और इटालियन का, तो इसमें एक इटालियन हर्ब तो बनता है। ऑरिगैनो डाल रही हूँ, ड्राइड ऑरिगैनो, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब एक और इटालियन ट्विस्ट, थोड़ा चीज़ डालते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइसेस को भी थोड़ा छोटा काट कर डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। पिछला वीडियो था अजवाइन पत्ते के पकौड़े के बारे में, वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए, कमाल की रेसिपी है। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ मैं। श्रेया यूपी से, सुस्मिता वेस्ट बंगाल से, जैनाब गुजरात से, बलविंदर पंजाब से, दीपा दिल्ली से, अंकिता उत्तराखंड से, बहुत बहुत बधाई हो, आपने कमेंट्स लिखे और पार्टिसिपेट किया। अब जब ये सोया और चीज़ वाली फिलिंग ठंडी हो जाए तो उसे हमारे सर्कल्स के अंदर करना है फिल। जब आप इसे फिल करोगे ना तो उंगलियों के साथ ऊपर और नीचे प्रेस भी कर देना, या चम्मच के साथ इस तरह से प्रेस कर देना। चीज़ डाला है तो लॉक तो हो ही जाएगा, इस तरह से फिर भी टाइट कर देना। चलो अब कुछ बातें लाइफ की कर लेते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कई बार एकदम से ऐसा लगता है कि कोई अच्छा दोस्त या रिश्तेदार हमें बुरा भला क्यों कह रहा है या हमसे डिस्टेंस क्यों रख रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम में तो कमी नहीं है। हर बार हम में कमी नहीं होती। आपको पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं और हमारे लेवल को वो मैच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से हम उन्हें प्यार से अपने घर में बुलाते हैं या खाना खिलाते हैं, वो ये एफर्ट नहीं करना चाहते। तो अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय वो हमें ऐसा फील करा देते हैं कि हमने ही कोई गलती की है। तो ये एक्सेप्ट करने के लिए कि कोई हमसे बेहतर है और फिर उनसे कुछ सीखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ज़्यादातर लोगों में नहीं है ये। अब एक पैन में ऑयल गरम किया है और हमारे करेलों के फिलिंग वाले सर्कल्स जो हैं ये उसमें डाल लिए हैं हमने, और इन्हें अब हमें पकाना है। अब जब तक ये सर्कल्स पकते हैं हम सॉस बना लेते हैं इसके लिए। उसी पैन में जिसमें कीमा न्यूट्री को पकाया था उसमें ऑयल डाला है, बारीक कटा हुआ गार्लिक डाला है, अच्छी तरह से सौटे कर लेना है। ध्यान रखिए कि गार्लिक को जलाना नहीं है, काला ना हो जाए गार्लिक, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। फिर टमाटर के चंक्स बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे प्योरी करने वाले हैं तो बहुत सारा टमाटर जाता है, क्योंकि सॉस का बेस यही है। ये इटालियन स्टाइल सॉस बनेगी हमारी। थोड़ा सा पानी डाल लिया है और अच्छी तरह से पकाना है हमें इन टमाटरों को और गार्लिक को। अब करेले को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक साइड से बहुत सुंदर सा कलर आ गया है, दूसरी साइड पर भी ले आएंगे। कवर करके पकाते हैं अब, क्योंकि छिलका है मोटा सा, नहीं तो पकेगा नहीं। अब जो टमाटर और गार्लिक वाली सॉस है उसे बैलेंस करना है, इसलिए नमक और चीनी डाली है। जब भी बहुत सा टमाटर डालें तो साथ में ज़रा सी चीनी डालनी चाहिए, उसकी एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। अब ये सब जा रहा है प्योरी होने के लिए। थोड़ा ठंडा करके फिर ही प्योरी कीजिएगा। मिक्सी में कर रहे हैं फिर तो बहुत ज़रूरी है, हैंड ब्लेंडर में फिर भी थोड़ा गर्म चल जाता है।
अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए दूसरा सवाल ये है कि एक ऐसी साउथ इंडियन डिश है जिसमें दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, इमली की खटास होती है, चावल या डोसे इडली के साथ खाते हैं, उस डिश का नाम लिखना है आपको। अब ज़रा करेलों को चेक कर लिया जाए ढक्कन खोलकर। करेले अच्छे से पक रहे हैं। इस तरह से सभी साइड्स को कुक करने की कोशिश कीजिए करेले की, वैसे स्टीम में भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब फिर से उसी पैन में ज़रा सा ऑयल है और हमारी प्यूरी की हुई जो सॉस है जिसमें गार्लिक है और टमाटर है, नमक और चीनी है अभी तक, वो डाल ली है मैंने। और देखिए बहुत सुंदर सी सॉस बनने वाली है हमारे करेलों के लिए। अब इसमें डालने हैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, क्योंकि ये इटालियन स्टाइल करेले हैं ना। अभी हमारी सॉस को थोड़ी देर सिमर होने दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से जो है रंग आया है इसके अंदर, जैसे पास्ता की सॉस बनाते हैं ना रेड सॉस वाली, वैसी ही सॉस है ये। अब इसे मैं एक प्लाटर में डाल रही हूँ। इटालियन स्टाइल भरवा करेला की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा क्योंकि घर में जो बच्चे हैं उनकी तो डेफिनेटली फेवरेट होने वाली है ये। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल तो आपके हाथ में है। तो जो चीज़ हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें एक और इटालियन स्टाइल डिश बनाई थी मैंने, वेज लजानिया, वो भी ट्राई कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी फिर से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।